Assalamualaikum, my respectable teacher. I'm Paras Sabro, having roll number 17ES03. Today, my presentation topic is about the robotics. So, let's have a start from the content in which we briefly describe the robotics, and after that, give some background about the robotics, and then robotics technology, which part are used in robotics. After that, robotic types, and last one, advantages and disadvantages, which are not mentioned in content. I'm sorry. So what is robotics? What is robots? A machine resembling human being and able to replace certain human movement and function automatically. ये क्या है? एक मशीन है जो रिसेंबल होती है, मीन्स बिल्कुल सेम दिखती है, रिसेंबल करती है ह्यूमन बीइंग के साथ, और वो उसे इतने काबिल होते हैं वो कि वो रिप्लेस कर सकें सर्टेन कुछ ह्यूमन मूवमेंट्स को, और वो ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं. What is robotics? Robotics is the intersection है किसकी? साइंस की, इंजीनियरिंग की एंड टेक्नोलॉजी, जो प्रोड्यूस करते हैं मशीन्स, और उन मशीन्स को हम रोबोट्स कहते हैं. दैट सब्स्टिट्यूट फॉर और रेप्लिकेट ह्यूमन एक्शन, इस एज अ कॉपी जो ह्यूमन एक्शन करते हैं एज इट इज़, वही एक्शन रोबोट भी कर सकते हैं. और सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि रोबोटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रोबोट्स है. तो हमें रोबोटिक्स की नीड क्यों पड़ी? क्यों लोगों ने सोचा, किसी ने सोचा होगा कि भाई रोबोट होने चाहिए, क्यों ज़रूरत है? तो रोबोटिक्स इज़ नीडेड बिकॉज ऑफ स्पीड. जैसे जैसे ज़िंदगी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है, तो हम काम की रफ्तार को भी तेज़ कर रहे हैं, ताकि हम कह रहे हैं कि अगर एक काम 1 घंटे में हो रहा है तो वो आधे घंटे में हो जाए. कैन वर्क इन हैज़र्डियस एंड डेंजरस टेम्परेचर. कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम वो टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग जैसे हम इंसान उनको नहीं एबल होते कि वहाँ पे कम काम कर सकें. वो भले टेम्परेचर में माइनस में चला जाए या प्लस में चला जाए, तो हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं ताकि हम वो रोबोट्स एज इट इज़ जो ह्यूमन काम कर सकते हैं वही काम हम रोबोट्स से करवाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माइनिंग में हमें खुदना होता है, तो वो नीचे जितनी खुदाई होती है उससे मीन्स हम एक रोबोट से काम करवा सकते हैं. वो टेम्परेचर भी वहाँ पे बढ़ सकता है और ह्यूमंस को इफ़ेक्टेड भी हो सकते हैं, जान जा सकती है, तो इसलिए हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे. कैन डू रिलेटिव टास्क एंड कैन डू वर्क विथ एक्यूरेसी. मीन्स उन जो रोबोट्स काम करेंगे और इंसान काम करेंगे, तो अगर उनको कंपैरिजन किया जाए उन दोनों का, तो बेटर वर्क हम रोबोट से करवा सकते हैं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी होती है, वो एरर बहुत कम करता है या तो करता ही नहीं. एंड आफ्टर दैट, हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स. हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स में आ जाता है हम फर्स्ट यूज़ ऑफ वर्ड रोबोटिक्स. रोबोटिक्स फर्स्ट यूज़ कब हुआ? 4 आवर्स ऑफ रोबोटिक्स एंड द फर्स्ट रोबोटिक यूनिमेड. सो फर्स्ट यूज़ ऑफ रोबोटिक्स. रोबोटिक्स का फर्स्ट यूज़ कैसे हुआ? रोबोटिक्स से पहले वो तो स्टडी है, तो उससे पहले आ जाता है रोबोट्स. तो रोबोट्स का फ़र्स्ट यूज़ कैसे हुआ? तो ये रोबोट्स का जो फर्स्ट यूज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाया पब्लिक को बाय ज़ैक राइटर, जिसका नाम था कार्ल कैपेक, इन हिज प्ले. उसका एक प्ले था जिसे रोसम यूनिवर्सल रोबोट्स के नाम से वो प्ले था, और उसमें वर्ड रोबोट्स यूज़ किया गया था, और उसमें दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री है जो आर्टिफिशियल पीपल्स को बनाती है, उसको हम रोबोट्स कहते हैं. वहाँ से ये फर्स्ट वर्ड यूज़ हुआ रोबोट्स का. एंड आफ्टर दैट रोबोटिक्स का कब यूज़ हुआ? द टर्म रोबोटिक्स वाज कॉइन्ड बाय द रशियन बॉर्न अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर है जिसका नाम है इसहाक असिमोव. इन हिज शॉर्ट स्टोरी, जैसे हम लेयर कहते हैं,
वो पब्लिश भी हुई थी 1941 में। उसमें वर्ड यूज़ किया गया था रोबोटिक्स। एंड हियर इज़ द पिक्चर अबाउट दीज पीपल्स आफ्टर दैट 4 आवर ऑफ रोबोटिक्स। अब यहाँ पे आ जाता है कि एक रोबोट हम बनाते हैं तो उसकी एक बेस्ट लेवल, ताकि वो रोबोट हमें बेस्ट आउटपुट दे, तो ऐसे हम जो मीन्स ना 4 आवर्स क्रिएट किए गए कि जो रोबोट है टू हैव अ बेस्ट लेवल ऑफ सक्सेस, तो 4 आवर्स वर क्रिएटेड टू एंश्योर द बेस्ट आउटपुट ऑफ द रोबोट्स, कि हमें वो रोबोट्स बेस्ट आउटपुट दें। उन 4 आवर्स को बनाए गए थे। उस 4 आवर्स में पहले आता है रोबोट। अब पहले ऐसे आ जाता है कि द टाइप ऑफ रोबोट दैट विल बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर एनी टास्क कैन बी कंप्लीट। अब एक रोबोट बनाते हैं तो उसे एक टास्क देते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसे गाइड करते हैं, पूरा उसे काम ऐसे कहते हैं ना कि किसी अगर ह्यूमंस को हम काम देते हैं तो हमें बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी ऐसे कि अगर हम आजकल सब ना काम करवाते हैं पैसों से, घर का काम, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ पे हम पहले जब मासी आती है काम करने के लिए तो हमारी मीन्स घर के जो बड़े हैं वो उन्हें समझाती हैं कि आपको ये काम करना है, उसे पूरा गाइड देते हैं। फर्स्ट डे उस गाइड लाइन में चला जाता है, उसे गाइड देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपने ये सा काम करना है, आपने वैसे नहीं करना। तो एक रोबोट अगर उसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसी को हम रिप्लेस करते हैं एज अ रोबोट, तो उस रोबोट को ये काम देने से पहले उसे समझाया जाएगा, उसे बताया जाएगा, उसकी कोडिंग इस तरह की जाएगी कि वो उसके काम को बताया जाएगा कि भाई तुमने ये काम करना है, इस तरह से तरीके से तुमने पहले मीन्स ना कौन से काम तुमने करने। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ सिंपल वे हम उस रोबोट को गाइड करेंगे उस टास्क को देने से पहले। फिर आ जाता है रैंकिंग में आ जाता है कि एक रोबोट को फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस रोबोट में हम इसका एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह देना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं ना, फैक्ट्रीज़ में कोई भी फूड फैक्ट्री है वगैरह, तो हम उसमें क्या कहते हैं, उन रोबोट्स को इस तरह काम दिया जाता है कि भाई आपने पहले स्टेप ये करना है, वहाँ पे रोलिंग रैपिंग के लिए और ना मिक्सिंग के लिए और बहुत सारे ऐसे मशीन्स होती हैं, तो उन सबको मिस ना दिया जाता है, वो काम बताया जाता है, वो इस तरह के कोडिंग की जाती है उन रोबोट्स की कि आपने पहले ये स्टेप करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना है, तो उसकी कोडिंग की जाती है। उसके बाद रिलीवेंस आ जाता है। रिलीवेंस में क्या आता है कि इफ़ अ टास्क गिविंग टू द रोबोट इट नीड टू बी डिटरमाइन इफ़ दैट टास्क मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क दैट इट हैज़ बीन प्रोग्राम टू कंप्लीट। अब एक रोबोट को टास्क दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही एक एग्ज़ाम्पल दूंगी माइनिंग का, तो हम वहाँ पे एक ह्यूमन बींग्स को यूज़ नहीं करते और वहाँ पे हम रोबोट का काम लगाते हैं। तो हमें खोदने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए तो वो रिक्वायरमेंट्स होंगी कि भाई ये है या वो कौन सी चीज़ें आपने खोदने के लिए यूज़ करनी है। तो इस तरह रोबोट्स के लिए भी उसे खोदने के लिए अगर हम कोई रोबोट्स यूज़ करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स उस तरीके से होंगी और वो उस तरीके से उसके टास्क को उसको देखा जाएगा कि उसको जो रिलेवेंट टास्क दिया गया है उसकी रिक्वायरमेंट्स उस टास्क से मिल रही हैं उस प्रोग्राम कंप्लीट करने से पहले। उसके बाद आ जाता है रिज़ल्ट्स में हम क्या करते हैं, एक रोबोट जब बनाते हैं तो हम उसको टेस्ट करते हैं, उसे एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद जब उसका वो टास्क इफ़ेक्टिवली मीन्स ना एक सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, मीन्स एक रोबोट को हम टेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट जब जहाँ पे रोबोट्स बनते हैं तो वहाँ पे, तो उसके बाद उसे ये सॉरी बहुत लेंदी हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, कि मीन्स उसके रिज़ल्ट्स चेक किए जाते हैं कि ये परफॉर्म सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट दी जाती है कि ये रोबोट इफ़ेक्टिव है और कितना हो सकता है।
आफ्टर दैट द फर्स्ट रोबोट यूनिमेट, ये पहला रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट है, बनाया गया था, विच वर्क ऑन अ जनरल मोटर, और ये एक फिशर आइलैंड के लिए बनाया गया था। ये फर्स्ट रोबोट है। उसके बाद आ जाता है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैव एटलीस्ट 5 फॉलोइंग पार्ट्स। ये पाँच पार्ट्स ज़रूर होते हैं: सेंसर, इफेक्टर, एक्चुएटर, कंट्रोलर एंड आर्म्स। एंड अगली स्लाइड्स में हम दिखाएंगे सेंसर को, इफेक्टर को, एक्चुएटर, कंट्रोलर, आर्म्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सेंसर, ये देख सकते हैं आप पहली पिक में, सेंसर है, आफ्टर दैट एक्चुएटर एंड द इफेक्टर, a controller and arms. These are all the parts which are included in the general robots. Most of the robots मुश्तमिल ही इन पे होते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ रोबोट्स। मोस्ट कॉमन टाइप्स रोबोट्स की कितनी हैं, कौन सी हैं? मोबाइल रोबोट्स है, स्टेशनरी रोबोट्स है, ऑटोनोमस, रिमोट कंट्रोल रोबोट्स, वर्चुअल रोबोट्स। मोबाइल रोबोट्स में दो आ जाते हैं टाइप्स, रोलिंग रोबोट्स और वॉकिंग रोबोट्स। रोलिंग रोबोट्स में क्या होता है, उसमें व्हील्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे फ्रिक्शन होती है वहाँ पे ये रोबोट्स नहीं यूज़ होते। एज अ फ्रिक्शन लेस एरिया पे हम ये रोबोट यूज़ करते हैं। और ये क्या है, क्विकली और इजीली सर्च हो जाते हैं। वर्किंग रोबोट्स क्या है, वो जहाँ पे हम जैसे रॉकी एरिया है, हमारी सरफेस है वो रॉकी है, तो उस पर हम वॉकिंग रोबोट्स यूज़ करते हैं। और वो उस पर मिनिमम 4 लेग्स होती हैं, और फिर एटलीस्ट 4 लेग्स, यूजुअली दे हैव 6 और मोर। उसके बाद स्टेशनरी रोबोट्स। स्टेशनरी रोबोट्स में, स्टेशनरी रोबोट्स आर नॉट ओनली यूज टू एक्सप्लोर एरिया और इमिटेट ह्यूमन बीइंग। मोस्ट रोबोट परफॉर्म रिपीटिव टास्क करते हैं विदाउट एवर मूविंग एन इंच। ये इंडस्ट्री सेटिंग में यूज़ होते हैं और स्टेशनरी होते हैं। ऑटोनोमस रोबोट्स में क्या होता है, ये सेल्फ कंटेन रोबोट कहलाता है, सेल्फ सपोर्टिंग। इन अ वे दे रिले देयर ओन ब्रेन। वो से ना किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे ना किसी की गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद करता है, उसे अपना माइंड यूज़ करता है। उसके बाद आता है रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। रिमोट कंट्रोल रोबोट्स में अ पर्सन गाइड करता है उस रोबोट को बाय रिमोट कंट्रोलर से, और अ पर्सन कैन परफॉर्म डिफ़िकल्ट एंड यूजुअली डेंजरस टास्क को परफॉर्म कर सकता है विदाउट बीइंग एट द स्पॉट। जहाँ पे वो टास्क उसे परफॉर्म करना है विदाउट जाने में, वहाँ बिना जाकर वो टास्क कंप्लीट कर सकता है। और उसके बाद आ जाता है वर्चुअल रोबोट्स। वर्चुअल रोबोट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। दीज आर जस्ट अ प्रोग्राम और अ बिल्डिंग ब्लॉक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है, गोइंग टू फॉर अवे प्लैनेट, गोइंग फॉर डाउन टू अननोन वाटर एंड माइन वेयर ह्यूमन वुड बी क्रश्ड। जहाँ पे ह्यूमंस के जाने का खतरा हो, जहाँ पे उन्हें मिसना जान गंवाने का खतरा हो, तो वहाँ पे हम रोबोट्स भेजते हैं। ये इजीली और एक्यूरेटली टास्क परफॉर्म करता है और फास्टर। डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि पीपल लॉस देयर जॉब्स। जैसे जैसे डिजिटाइज वर्ड आएगा, रोबोट्स आएंगे, तो ऐसे मैनुअल वर्क तो नहीं होगा, वो ख़त्म होता जाएगा, जॉब्स पे असर होगा। इट नीड अ सप्लाई ऑफ पावर। एक रोबोट को चलाने के लिए एक पावर की ज़रूरत होती है, एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। और जहाँ से हम बहुत सारी मनी चाहिए होती है, इफ़ इट कॉस्ट मनी टू मेक और बाय रोबोट्स। रोबोट को ख़रीदने के लिए या उसे बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस अबाउट द रोबोट्स। आफ्टर दैट, last slide. Thank you so much.